पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलना, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलना। करण सिंह जी सदर रियासत रहे हैं इसके इस स्टेट के, और वो कांग्रेस का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। उनको 50-60 साल के बाद याद नहीं आई, और 60 साल बाद उनको ये बात याद आई है जब बीजेपी सरकार में है। तो इसको ज़्यादा पॉलिटिकली देखा जा सकता है बजाय एक प्रैक्टिकली जो इंसान देख रहा है ग्राउंड पे। तो और लोगों के कंपल्शन होते हैं पॉलिटिशियंस के, कभी कभी वो वक्त के साथ बातें बदल देते हैं। हालांकि उनका स्टेचर बहुत बड़ा है, सदर से रियासत रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो कांग्रेस ही रहे हैं। तो नेहरू जी पे क्वेश्चन करना ये एक अजीब सी बात लग रही है उनके स्टेचर के हिसाब से। तो शेख साहब पे भी उन्होंने बयान दिया है कि वो एंटी डोगरा रहे हमेशा से। देखिए, मैंने कहा ना, वो एक वक्त पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। वो उन बड़े नज़दीक मरासिम रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के तो लीडर हैं। तो शेर कश्मीर को कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी किया है बाद में। और वो अक्सर कहते थे कि करण सिंह जी की बड़ी बात रही है कि 370 रहना चाहिए, स्टेट रिस्टोर होना चाहिए। सारा हमारा बेसिक फ़िलासफ़ी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो आज बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के दौर में कुछ लीडर्स का कंपल्शन होता है सेंटर को एंटरटेन करने का, सेंट्रल लीडरशिप को एंटरटेन करने का। मुझे लगता है करण सिंह जी भी उसी पैटर्न पे बात करते। बाकी रही शेर कश्मीर की बात, शेर कश्मीर वाहिद एक लीडर है जम्मू कश्मीर में जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिनकी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस रीजन्स थी, लद्दाख में, जम्मू में और कश्मीर में। तो ये कोई और पार्टी ऐसे क्लेम नहीं कर पाती। हमारी 96 में 16-17 सीटें थी एमएलएज की। हमने जम्मू से एमपी की सीट जीती हुई है 98 में, मेंबर पार्लियामेंट की, लोकसभा की। आज भी हमारे पास नंबर 2 पार्टी जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो अगर इसका कोई बेसिस बनता ही नहीं है जो करण सिंह जी कह रहे हैं, तो मैंने कहा पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं रादर देन प्रैक्टिकली अगर इंसान सोचे, बात करे। लेकिन इतने बड़े लीडर को थोड़ा बयान देना चाहिए सूझबूझ से। तो एक और मौजू यहाँ पे उठा है कि जो उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बातें चलने लगी कि मैनिफेस्टो में जो चीज़ें बताई गई थी वो फुलफिल नहीं हो रही है। हालांकि अभी 2 ही महीने का वक्फा हुआ है, लेकिन अपोजिशन लगातार इस पे बात कर रही है कि कहाँ गए वो 200 यूनिट बिजली, कहाँ गया वो 12 सिलेंडर गैस का वो राशन वगैरह। सो देखिए, 2 ही महीने हो गए, आपने बिल्कुल सही कहा है। कहना भी ऐसा ही चीज़, 2 ही महीने हुए हैं अभी, तो अभी बाकी महीने रहते हैं। तो हम नहीं कहते हम पूरे 5 साल में ये करेंगे, हमें साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे। और ये जो 10 साल में जिसमें 2 चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, इन 10 साल में ऑलमोस्ट 3 गवर्नर्स रहे हैं, 4 गवर्नर्स रहे, उसमें से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आए हैं, एलजी साहब जो अभी हैं। तो सत्यपाल मलिक रहे जिनने गवर्नर रूल पे, यहाँ का मुर्मू जी रहे। तो उसके बाद और एक यहाँ एलजी साहब है इस वक्त। तो इन सब की रिजीम में जो चीज़ें हुई है, उन चीज़ों को कहीं अनडन करना है जो मैनिफेस्टो में है। वो जो मीटर्स लगे हैं, जो बाकी चीज़ें हुई हैं, 370 ख़त्म हो गया है, ये सारी चीज़ें आप हमारी अपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही 2 महीने में होनी चाहिए उमर साहब से। जो 4 रूलर्स ने किया, जो 2 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने किया बीजेपी पीडीपी सरकार में, जो उसके बाद गवर्नर्स आए स्टेट में जिन्हें एब्रिगेट किया, वो सारा अंडर 2 महीने में होना चाहिए जो यूटी है। तो ये एक बड़ा अजीब सा ये उनका ये रवैया है अपोजिशन का। कुछ सुलझापन नहीं नज़र आ रहा है उसमें। उनका सियासी ये जो है जो पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं वो सब है। लेकिन हमारे पास 5 साल है, स्टेबल सरकार है, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, हमें उस मैंडेट का पूरा एहसास है। और जहाँ तक बात मैनिफेस्टो की है वो ये कि बजट आने वाला है। मैनिफेस्टो में जो हमने प्रोमिसेस किए हैं उसकी बजटरी एलोकेशन इस बार बजट में होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बजट सेशन में बात करेंगे। जब हम बजट पेश करेंगे हम उसमें ये प्रोविजंस रखेंगे, चाहे बिजली को लेके हो, चाहे पानी को लेके हो, या चाहे फिर ये जो बेनिफिट स्कीम्स हैं उनको लेके हो। सारी चीज़ें बजट में रखेंगे और आपको पता चलेगा कि हम अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।